खबरें वही जो दिखे सही। युवा गोलार समाज सेवा फाउंडेशनने गोलार समाज एकत्र करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे आणि समाजातील लोकांना जागरूक करण्यासाठी काम करेल, जे समाजात त्यांची हरवलेली ओळख जगाला दाखवू शकतात. अध्यक्ष गोविंदा गोलार, उपाध्यक्ष रमेश तोमाजी गोलार, सचिव मारुती गल्लार, उपसचिव लक्ष्मण भीमाजी गोलार, खजिनदार संतोष गोलार, उपखजिनदार गोविंदा बडोदा, कार्यकारी अध्यक्ष संतोष दुर्गा गोलार, उपकार्यकारी सुरेश गोलार, आयोजक बाबू तोमार गोलार, शंकर मारुती गोलार, संजय रामा गोलार, भीमा रामजी गोलार, सूरज गोलार, अभिषेक गोलार, करण गोविंदा, मुख्य सल्लागार तिम्माजी गोलार, भीमजी गोलार, दुर्गा गोलार, राजाराम गोलार, मारुती गोलार, तिम्मा गोलार, काशीरामजी गोलार, रामजी गोलार और जॉनी गोलार, सुरेश अन्ना रामा पाटील कमिटी पुरामधून ये युवा गोलार समाज फाउंडेशन हे एकत्र मिळून काम करत आहेत आणि आपली मातृभाषा हळू लोप पावलेली चालत आहे, ती जिवंत ठेवून सरकारने गोलार समाज एकत्र मिळून काम करून पाहत आहे. त्याचप्रमाणे कामाटीपुरा येथील अध्यक्ष सुरेश अण्णा गोलार हेही या गोलार समाजासाठी काम करत आहेत, याची नोंद घेण्यात यावी. का ये मेन मकसद ये है कि हम लोगों ने जो ये फाउंडेशन जो रजिस्ट्रेशन किया है, इसका मकसद ये है कि मानवता का सेवा और गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए, और हमारे वर्ग में ऐसे कई लोग हैं जो आज भी एक वक्त का खाना नहीं खाते, लेकिन आपने देखा होगा कि ऐसे कई फाउंडेशन NGO है, खुलते और बंद हो जाते, मगर लास्ट तक कोई किसी का काम नहीं करते. आज NGO का मतलब आप सब लोग जानते हो कि कंप्लेंट डालना है, पैसे निकालना है और बंद करना है, लेकिन ये फाउंडेशन का मतलब ये नहीं है. हम लोग प्योरली मानवता का सेवा करना है, और आने वाले वक्त में हमारे जो फाउंडेशन जो भी किसी को मदद की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं. थोड़ा सवाल अभी फाउंडेशन को लेकर के आपके समाज में आप काम कर रहे हो, तो सरकार आपको किस तरीके से सपोर्ट करे इस फाउंडेशन के लिए, आप सरकार को सब क्या बोलना चाहोगे? अभी हमारा ये फाउंडेशन जो है ये अभी नया है जी, और हमारे जो पूर्वज ये आंध्रा से 1904 में मुंबई में आए थे, और हमारे समाज में ये अनएजुकेशन जो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं है, इसके वजह से हमारा अभी तक का सरकार से कोई भी हमारा इंटेंशन नहीं लिया, या सरकार ने हमारे ऊपर नज़रिया नहीं रखा है, या हमें सरकार तक हमारी आवाज़ गई नहीं. तो इसका मेन मकसद ये है कि हमारी जो आज युवा पीढ़ी है बेरोज़गार है, जिसके पास काम धंधा नहीं है, और वो सब ऐसे ही घूमते हैं ना पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई के लिए भी पैसे की ज़रूरत है, और शिक्षा का उनके पास अभी प्रावधान नहीं है, और गवर्नमेंट हमारे लिए कोई भी सुविधा देती नहीं. इसका मूल कारण है सरकार को अभी तक ये भी पता नहीं कि गोल्ला समाज कहीं पर है. कुछ है महाराष्ट्र में है, वो उनको महाराष्ट्र जो उनकी तादाद में है वो वहाँ पर पहुँचे, मगर हम जो है 1904 में जो आंध्रा से अलग अलग राज्यों में अभी बसे हैं हम लोग, तो हमारी आवाज़ अभी तक सरकार के पास पहुँची नहीं. इसका हमारा मकसद ये है कि ये हमारी युवा पीढ़ी की आवाज़ और हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना, ये हमारा एक कर्तव्य समझ रहा हूँ. ये आपको फाउंडेशन खोलने का इतने साल के बाद में आपको विचार कहाँ से आया? ये हमारी जो फाउंडेशन है गोल्ला समाज, ये 1960 में कामाटीपुरा में मुंबई में रजिस्ट्रेशन है, मगर वहाँ पर भी एजुकेशन ना होने के कारण ये वहाँ पर लोग ने इसको बड़ी तादाद में लेके नहीं गए, और ये कई सालों से ये चलता आ रहा है. गोल्ला समाज ये बिखरा हुआ समाज है, कई लोगों को पता ही नहीं है. आज हम लोग, हमारी जो यंग पीढ़ी है ये सब भूल गए. आज तक हमारी मातृभाषा भी भूली हुई है. हमारी जो मातृभाषा है वो है तेलुगु, मगर हम लोग, हमारी जो समाज है गोल्ला समाज, वहाँ से जब 1904 में जब मुंबई आई, उसके बाद हमारे जो पूर्वज है काम धंधे के सिलसिले में अलग अलग राज्यों में बटे हुए, और अनएजुकेशन ना होने की वजह से हमारी जो संस्कृति है वो भी लगभग हम भूल चुके हैं.
आप लोग घर में कौन सी भाषा यूज करते हैं? ये हमारी जो मातृभाषा है वो है तेलुगु। जैसे कि मैंने बताया कि हम जिस राज्य में बस गए हम उसी की भाषा को अपनाने लगे। आज हमारे पास हमारे जो यंग लड़के लोग हैं उनको अपनी भाषा नहीं आती। जब हम अपनी भाषा बोलते हैं तो उनको हंसने आता है। इसका मेन कारण ये है कि उनको पता नहीं है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी भाषा क्या है, क्योंकि हमारा लिपि नहीं है। तेलुगु में है लेकिन हम कैसे तेलुगु में और हमारे में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हम बात करते तेलुगु। कौन सा श्रेणी में आता है ये गोल्लर समाज आपका? देखो, हम गोल्लर समाज ऐसा NTC में आता है, मगर जो वर्ग बोल रहे हैं हमारी जो वर्ग है, जैसा कि हिंदुज़म में 4 वर्ग है। उसमें आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये शूद्र में भी गए सब अलग अलग है। शूद्र में अछूत है जो अपने रोजी रोटी के लिए या और भी कहीं शिकार करते थे, और आप लोग नाम नहीं लेते, डुक्कर भी खाते थे। जीवन जीने के लिए जो मिला वो खा लिया। लेकिन शूद्र भी है, वैश्य भी है, जिसका हमारे जो समाज में है 4 वर्ग में, जिसका काम धंधा भी है। जब हम यहाँ पर आए थे 1904 में, जब हम ये चावल का धंधा करते थे, ये आज भी इस एरिया में हमें बात वाला बोलते हैं, क्योंकि बात वाला एक हमारी पहचान है। उसका रीज़न क्या है कि हम लोग चावल का धंधा करते हैं। क्या आपके पूर्वज चावल का धंधा करते थे? जी, हमारे जो पूर्वज है ये चावल का धंधा से यहाँ पर जो मुंबई में आए तो चावल का धंधा करने लगे। युवा गोल्लर समाज फाउंडेशन का क्या मतलब, सब गोल्लर समाज को इकट्ठा करने का उद्देश्य है क्या? तो गोल्लर समाज, जैसा कि मैंने बताया, गोल्लर समाज ये एक बिखरा हुआ समाज है। भटकी जात बोलते हैं ना, भटकी समाज है। कोई मराठी में गोल्ला समाज है, लेकिन वो कभी खुल के ये नहीं है कि हम गोल्ला है, लेकिन वो अपने तक ही सीमित रह गए। अभी यहाँ पर ये पहली पहल है मुंबई में कि हम चाहते हैं कि जहाँ पर भी गोल्ला समाज है सबको एकत्रित करें, और हमारी जो मांग है, जो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए काम धंधा नौकरी के लिए हम सरकार को जगाएं कि भाई हम भी एक समाज है यहाँ पर। आपकी मांग सरकार से? जी, हमारी मांग सरकार से है, क्योंकि हमारे जो बच्चे लोग हैं महाराष्ट्र में पढ़े लिखे हैं, आज कर्नाटक में पढ़े लिखे, खास करके मुंबई में ऐसा कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं है हमारे गोल्लर समाज है। अभी हम लोगों ने बहुत छानबीन किया है कि इसको कहाँ तक के हम लेके जा सकते हैं। गुल्लर समाज है, उसके तरफ से आपके जो भी मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो भी गुल्लर समाज के जो लोग हैं, किस तरीके से आपके फाउंडेशन में जुड़े, आप दो शब्द बताएंगे? अभी हम लोग ने ये फाउंडेशन जस्ट न्यूली रजिस्टर किया है, लेकिन जब तक कि हम अपना काम नहीं बताएंगे लोगों को कि गोल्ला समाज क्या है, तो क्यों नहीं हमारे से जुड़ेंगे नहीं। जब तक कि हम कुछ कार्य नहीं करेंगे, हमारे आसपास के जो और भी समाज है, हम ऐसा नहीं कि गोल्ला ही समाज को हम लोग हेल्प करने वाले, ये पूरे समाज को, उसमें मुस्लिम भी आया, क्रिश्चियन भी आया, बौद्ध भी आया, सभी को हम हेल्प करेंगे। लेकिन हमारा मकसद पहला ये है कि हमारे जो बच्चे लोग हैं गोल्ला समाज के, उनको अवेयरनेस करना है शिक्षा के बारे में, धर्म के बारे में। आपको हैरानी होगा कि हमारे आज भी लड़के लोग, उनको धर्म के बारे में पता ही नहीं है, महाभारत का पता ही नहीं है, गीता का पाठ पढ़ा ही नहीं, एक भी श्लोक पता नहीं है। तो हम हमारे लड़के लोग को क्या दे रहे हैं? ये हम इतने बड़े लोग हैं, हम लोग अभी कभी कभी हम लोगों को शर्म आती है कि हमारे बच्चे लोगों को हिंदुज़म के बारे में पता ही नहीं है। सर ये सब काम करना हमारा, हम लोग एक करते हुए समझ रहा हूँ। सर 117 साल हो गए आपका इधर आने, आपका समाज ने जी। तो 117 साल में आप लोगों ने कुछ भी नहीं कोई आगे बढ़ा, इसका क्या कारण है? देखिए, इसका मेन रीज़न है शिक्षण, एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन से हम लोग वंचित रह गए, क्योंकि हम भटकी समाज है। हमारी ज़िंदगी जीने के लिए तो हम कभी ये स्टेट में रहते थे, वो स्टेट में अगर हमको सुविधा नहीं मिला तो हम दूसरे स्टेट में गए, तो वहाँ पर अगर सुविधा नहीं मिला तो तीसरे स्टेट में गए। तो ऐसा हमारी जो गोल्ला समाज है ये अलग अलग स्टेट में है अभी। तो ये गोल्लर समाज ने पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई? फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो सरपंच वहाँ पर अगर गोल्ला समाज को जगह दिया है तो हम वहीं पर बस गए। तो आप ये देख सकते हैं गोल्ला समाज आज कहीं पर आप देखोगे
तो एकत्रित देखोगे। जैसे कि कर्नाटक में बेलगांव में आप एक ही जगह पे देखोगे, सभी गोल्ला एक ही जगह पे, सौदत्ती एक ही जगह पे रहेंगे, गोकाक एक ही जगह पे, धारवाड़, हुबली। अब कर्नाटक में ऐसे कई अलग अलग क्या क्या तालुकों में गोल्ला समाज एक ही जगह पे है। जैसा ये मुंबई, भारतनगर में, ये भारतनगर में, गांधीनगर में, और जैसा कुलाबा, माटुंगा, ये सब एक ही जगह पे, विक्रोली, ये सब एक ही जगह पे बसे हुए हैं। उसका रीज़न क्या है कि हम जब काम धंधे के लिए जब हम आंध्र से जब आए तो हम लोग एक एक जगह पे बस गए। उसका कारण है कि सुविधा। आपके फाउंडेशन और आपकी पूरी टीम ने गोल्लर समाज को इकट्ठा करने का जो बीड़ा उठाया है, तो किस तरीके से आप लोग इकट्ठा करेंगे? अभी हमारे जो यंग जनरेशन है, अभी फाउंडेशन के बारे में उनको धीरे धीरे अवेयरनेस करेंगे कि भाई ये फाउंडेशन है, ये आप लोगों की भलाई के लिए खुला है। आपके आने वाले, क्योंकि हम लोग आज है कल नहीं रहेंगे, इसको बीड़ा जो है आने वाली पीढ़ी उठाएगी। ये हमारी ऐसी सोच है कि हमारे बाद हमारी जो यंग जनरेशन है ये उसका भरपूर सपोर्ट करके सरकार तक हमारे जो बच्चे आज उधर इधर भटक रहे हैं ना, फिर वो एक जगह पे रहेंगे। ऐसा मेरा सोच है। तो टोटल जो आप इधर रह रहे हैं, ये जो समाज इधर, तो पॉपुलेशन इधर का कितना है? इधर का लगभग अभी 1700 के आसपास में। अच्छा, और जो आप बोले कि जहाँ जाते वहाँ की लैंग्वेज भाषाएं यूज़ करते हैं, मतलब कौन कितने लोग कहाँ है वो आपको अभी तक मालूम है या नहीं है? नहीं, जैसे कि महाराष्ट्र में है, कि महाराष्ट्र में बहुत सारी जनसंख्या में, अभी लास्ट टाइम में मैंने जो उसकी पूरा स्टेटमेंट निकाला था, हम लोग 10 लाख के आसपास है सिर्फ मुंबई में। लेकिन हमें पता नहीं ये कौन है। जैसे आप महाराष्ट्रीयन एरिया में उसमें भी गोल्ला है, लेकिन हमको उनको पहचान नहीं है, वो भी गोल्ला है। और जैसा कर्नाटक में गोल्ला है, लेकिन उसके यार हमारी जान पहचान नहीं। उसका रीज़न क्या है, वो वहीं पर बस गया और किसी के साथ संपर्क में नहीं रहा। अभी विशेष तौर पे आपकी सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मांगे हैं कि गोल्लर समाज को किस तरीके से मतलब एक मकाम दिया जाए? जैसे अभी सरकार से हमारा यही मानना, यही हम आगे जाके हम सरकार से अपील करेंगे कि हमारे जो आज के युवा बच्चे लोग हैं जिसके पास काम धंधा नहीं है, उनको भी कुछ काम धंधा दे। ये उनका एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मांगने वाला नहीं है। जब तक हम अपने, देखिए माँ को अगर आप मांगेंगे, माँ अगर बच्चा अगर दूध मांगता है तो माँ तभी देती है। अभी सरकार को ये भी पता नहीं होगा कि गोल्ला समाज भी किधर है। वो तो ऑन पेपर है गोल्ला समाज बोल के, लेकिन गोल्ला के लोग अभी तक ऊपर लेवल में नहीं है। जैसा आप बोलते हो नगर सेवक, मंत्री, आपको साउथ साइड में मिलेंगे, मंत्री भी है, नगर सेवक भी है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। ऐसे गोल्लर समाज की कोई और भी संस्था वगैरह है? नहीं, अभी फ़िलहाल तो एक ही संस्था है, ये जो है रजिस्टर है। अभी बाकी जो है सभी जगह पे समाज के हित में काम करते हैं, समाज के बाहर नहीं। जैसे कि अभी समाज का कुछ आपस में झगड़ा हो गया तो हम लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाते, कोर्ट कचहरी नहीं करते, तो हमारे जो समाज में बैठ के ही उसको निपटाते। वो सिर्फ समाज के जरिए। ये फाउंडेशन का मकसद जो है ये समाज के लिए नहीं, सभी समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मेनली आप तेलुगु है जी। तो तेलुगु मतलब वो कहाँ से, मतलब आपका तो बड़ा बहुत है, हैदराबाद है, अभी तेलंगाना में, लेकिन पहले हैदराबाद था, विजयवाड़ा है, विशाखापट्टनम है, तो आप प्रॉपरली वो कहाँ से है वो आपको मालूम है? प्रॉपरली आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना जो अभी बना। हाँ, पहले आपको पता है वो निजामुद्दीन वहाँ का जो राजा था आंध्र प्रदेश का, वो राजा जो था सब वहाँ पर मुस्लिम शासक था। तो हम लोग जो थे वहाँ पर कुछ हमारी मेंटालिटी अलग थी, तो हम लोग ने वहाँ से पलायन किया। हमारे जो पूर्वजों ने पलायन करके अलग अलग जगह पे गया, क्योंकि हमको उनको ऐसा लगता होगा कि ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगी। तो उसमें वो जितने भी हम लोग जो हमारे पूर्वज थे वो अलग हो गए। जब अपने देश में वो इकट्ठा हो गया राज्य आंध्र प्रदेश, तब फिर वो क्या ऑलरेडी सब लोग बिखर चुके थे। तो ये अभी आप गोल्ला समाज को कर्नाटक में पाओगे, महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और आपके केरला में भी है, लेकिन हमारे उनका कोई संपर्क नहीं है।
आज नवरात्रि का प्रसाद भी दिया जा रहा है शायद आपके फाउंडेशन की तरफ से, जी जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे? अभी ये शुरुआत थी हमारे 8 तारीख को इसका उद्घाटन किया गया और उद्घाटन तिम्माजी गोल्लर ने किया, जो एक हमारे समाज में एक बहुत बड़ा समाज सेवक है, जिन्होंने अपना खून पसीना बहा के इस समाज को आज वर्ली एरिया में उनके नाम से पहचाना जाता है। ये गोल्लर अरे गोल्लर कौन है, किसको भी गोल्लर बोला तो पहले पूछता है तिम्मा सेठ को आप जानते हो क्या, तिम्माजी गोल्लर, बात सही है ना। तो गोल्लर तिम्माजी गोल्लर के नाम पे आज ये गोल्लर समाज को जानते हैं लोग, लेकिन हमारी सोच क्या है, उसी तरह आज रमेश गोल्लर के नाम पे पहचानना चाहिए, आज मारुति गोल्लर के नाम पे। अभी गोल्लर फाउंडेशन का कोई भी सदस्य गया तो उसका इज्जत से स्वागत करना चाहिए। यह हमारी मेन मकसद है कि हमारे जो बच्चे हैं कभी भी गोल्लर फाउंडेशन का नाम लेंगे तो उनको उधर इज्जत मिलना चाहिए। स्टिल फोटोग्राफर है, ये वीडियो शूट भी करता है। तो आज जो लड़के लोग हैं, बच्चे लोग आज प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को खटकता होगा कि हमारा आज ऊपर तक बात पहुंचाने वाला कोई नहीं, इसीलिए देखो सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। और ये हमारे भाई साहब कामाटीपुरा के गोल्ला समाज के अध्यक्ष हैं। अभी आगे की जो जानकारी है तो आपको क्या कहना चाहेंगे सर, बोलिए। जो भात वाला जो था उस समय में हम लोग गोरी बंदर वहाँ से डॉकयार्ड से चावल वाल लेके आते थे और यहाँ पर हम लोग बेचते थे, और ये धीरे धीरे जो है बच्चे पढ़ने लगे, उसमें से हम लोग ये अब वो जनरेशन के हम लोग हैं जो पढ़े और कोई गारमेंट्स का नौकरी धंधा स्टार्ट किया, कोई अलग अलग कोई पान का है, कोई इसका। तो आज इनको पता, आज एक बार मीडिया चैनल का ओनर 24 टाइम का। तो अभी जो लोग हैं, अभी जो जनरेशन है, ये अभी धीरे धीरे जो है डेवलप कर रही है। अभी हमारे में पढ़े लिखे लोग भी हैं, जैसे कि वो एक दिमाग गोल्लर है, ये ब्लैक बेल्ट है, फोटोग्राफर अभिषेक अभी आप लोग को पहला हमारे समाज की तरफ से, हमारा फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को मेरा नाम है सुरेश अन्नाथ और मैं बम्बई का कामाटीपुरा गोल्ला समाज का मैं प्रेसिडेंट अध्यक्ष हूँ। ये हमारी समाज 1904 में मल्हारराव मुकुंदराव यादव, इन्होंने उस ज़माने में 1904 में हमारे समाज का एक मंदिर बांधा हुआ, कामाटीपुरा आटी गली में दंता मंदिर। 1907 में उसका स्थापना हुई थी। 1936 में हमारे समाज का इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। जब देश आज़ाद हुआ 47 में अपना महाराष्ट्र सरकार का जो कलेक्ट्रेट 1960 में हुआ है, 1960 में। जब 1960 में ये चैरिटी कमीशन में हमारे कुछ लोग ट्रस्टी बन चुके, लेकिन हमारा समाज उन्नति नहीं होने की वजह ये है, हमारे में समाज में सब बैकवर्ड है। क्वालिफिकेशन वाले बहुत कम थे रुपया में रुपये, बाकी सब लेबर वर्क करते हैं। अभी लेबर वर्क जीने वाला आदमी पढ़ाएगा क्या और खाएगा क्या? ऐसा अभी वो जनरेशन से मैं पैदा हूँ, अभी मेरा जनरेशन में मेरा बच्चे पढ़ रहे हैं, सब हाई क्वालिफाइड भी आए, लेकिन क्यों? मेरे को थोड़ा अक्षर ज्ञान आया, मेरे माँ बाप को तो अक्षर ज्ञान तो नहीं था। वो ऐसा है, आज भी महाराष्ट्र सरकार से हम लोग अगर सर्टिफिकेट मांगते हैं, तुम्हारा बाप दादा जो बम्बई के अंदर 1960 से पहला कोई दाखला में कोई स्कूल में पढ़ा लिखा हो, उसी को हम सर्टिफिकेट देंगे। अरे उस ज़माने में खाने का वांदा था, तो हम पढ़ेगा किरण। अभी सरकार इस तरीके से बोलता है, और मैं अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास पब्लिक आते हैं, हमारे समाज के अध्यक्ष साहब हमारा समाज का आपको सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट लेके करोगे क्या? अभी हम ओल्ड कस्टम में जाते हैं कि बाबा हमारा ये MTC में पढ़ता है, गुल्लेवार है, गौली है, यादव है, ये सब हमारा धनगर है, ये सब समाज महाराष्ट्र का जीवन एक ही में पढ़ते हैं। लेकिन हम क्या प्रूव करेंगे? अभी मेरा माँ जिंदा है, 97 उम्र का है, वो मुंबई में पैदा हुआ, लेकिन हमारे पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। मैं कैसे साबित कर सकता हूँ? है ही ना इधर। लेकिन जब से राशन कार्ड यहाँ पे पैदा हुआ महाराष्ट्र में, जब से हमारे पास राशन कार्ड है, वो देने के बाद तो भी देना चाहिए ना।
उधर उन लोगों ऑफिसर लोग अपनी मनमानी का कानून जानता है, वो कानून को जवाब देने वाला कौन? ये सरकार सोचना चाहिए ना। आपने मुझे दिया है आज में गुड़ खाने के लिए, लेकिन चाटने नहीं जा रहे, ये आदमी तीन है। आपको सब सुविधाएं दिया, हम सब बटिया विमुक्ति जाति वाले जितनी भी है हर एक को फैसिलिटीज दिया करके सरकार हर जगह पर चिल्लाता है। किसको दिया है बताइए? हमारा गोल्ला समाज में कभी एक आदमी को ऐसा दिया है तो बताइए। अगर कोई इत्तेफाक से अगर उन लोगों ने अगर गवर्नमेंट सर्वेंट में है वो अपने बलबूते के ऊपर लग गए, लेकिन गवर्नमेंट का कोई मेहरबानी से नहीं। तो आज मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे सरकार को कि हमारे ऊपर भी एक ध्यान रखें। हम भी है हिंदुस्तान के अंदर, हम भी एक समाज है, लेकिन हमारा समाज मुट्ठी भर आती है, हम ढेर सारा नहीं है। सब लोगों की संख्या करोड़ों में, हमारा लाखों में भी नहीं। बस इसमें हम लोग पीछे हैं। कहीं ना कहीं आपका समाज बिखरा हुआ है, जैसा जी गोल्लर साहब। बिखरा हुआ मतलब आज भी हमारे समाज के कुछ लोग आ जाए भेड़ बकरी चलाते हैं जंगल में, तो जंगल में भेड़ बकरी चलाएंगे कि गाँव में स्कूल में पढ़ोगे? अभी उनके बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा बहुत, अभी बाप को ही कुछ अक्षर ज्ञान नहीं है तो बेटा को क्या बहुत बता सकता? हाँ बेटा उल्टा पकड़ के भी पढ़ा, हाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है, बस इतना ही समझ। तो उसके लिए कुछ सोचो ना। अगर हम बकरी को हमारा समाज अगर बकरी जंगल में नहीं जाएगा वो जिएगा कैसे? उस पर हमारा रोजी रोटी चलेगी। लेकिन आज के दौर में तो एजुकेशन हर किसी को मिल रहा है। हाँ, हर कोई अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, चाहे रिक्शा चलाता हो या भाजी बेचता हो, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। तो आज अब तो गोल्लर समाज मतलब एकत्रित होगा, एक साथ होगा और उसको भी समाज में बराबर का मतलब हम लोग को दर्जा देना चाहिए, दर्जा मिलेगा। अभी बताया ना, अभी हम दर्जा लेने के लिए हम ओल्ड कस्टम में जाएगा तो बोलते तेरा बाप ने 1960 में जो कोई बीएमसी स्कूल में पढ़ा लिखा रहेगा तो उसका सर्टिफिकेट वो कहाँ से लाएगा? उस जमाने में खाने का वांदा था, तो अब लाएगा कहाँ से भाई? उस ज़माने में अभी हम लोग पढ़ लिख के हमने कुछ गलती कर बैठा है कि मैंने स्कूल में लिविंग सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हूँ, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है, उसको सुधारने के लिए समय जा रहा है। मेरा माँ बाप को तो उतना ही नहीं मालूम। बस माँ तो कभी पैदा अमावस्या से 4 दिन पहला पैदा हुआ था फलाना नक्षत्र में, उतना उनको जानकारी। उस ज़माने में उनको तो सरकार भी विचार करे इसके ऊपर। उस ज़माने में अनाड़ी लोग जाते थे, अभी सभी लोग पढ़ने लिखने से आज जो ये मीडिया ये जो कुछ है, आज से 50 साल पहले अपन सोचे थे कि हम घर अभी मोबाइल में से फ़ोन करूँगा तो मैं अमेरिका में आदमी को देख सकता हूँ। तो सरकार भी उसी तरह ये अनुचित जाति जो नीचे है इन लोग के लिए तो 2 मिनट के लिए सोचो, और जो हम लोगों को कुछ भी नहीं है उसके ऊपर हमारा डिग्नेट्स नहीं है। तो उसके लिए सरकार से हमारा एक ही विनती है, हमारा समाज की तरफ से, हमारा ये गौली समाज की गोल्ला समाज यहीं का ही नहीं, आज पूरा भारत देश में जितने भी हमारा गोल्लेवार लोग हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हम नहीं लड़ा ऐसा नहीं है। मैं बटका विमुक्ति जाति में 1980 के अंदर 79-80 में मैं उस बटका विमुक्ति जाति में उनमें झंडा लेके मैं भी घुमा हूँ, या हमारा समाज को कुछ मिले तो कुछ नहीं मिला। अभी मिल रहा है, अभी बोलता है एनटीसी में हमको एक प्रमोशन दे रहे हैं, लेकिन वो एनटीसी का सर्टिफिकेट देने के लिए वो हमको 17 स्टोरी कहानी पूछ रहे हैं। उस कहानी का जवाब हमारे पास नहीं है। अभी मैं पैदा हुआ हूँ, मैं 1957 में मैं पैदा हुआ हूँ। अभी उन लोग बोलते हैं 55 से पहले का जो रिकॉर्ड रहेगा तो लेके आओ। अभी मेरे लिए सर्टिफिकेट के लिए मेरे बाप का ज़रूरत है, अभी मेरा लड़के के लिए ज़रूरत सर्टिफिकेट के लिए मेरा काबिल मैं सूटेबल नहीं उसके अंदर, उसके लिए भी 17 स्टोरी पूछते तो उसके अंदर क्या हम कहानी सुनाएंगे? क्या उन लोग कुछ लालच मांग रहे हैं, क्या जानबूझ के हमको सता रहे हैं? तो हम कर भी क्या सकते हैं? सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, सरकार के कान तक जाना चाहिए। ओल्ड कस्टम में क्या हो रहा है? वो क्या दूध देती गैया का दुकान बनाया है उधर? सभी लोगों को आप देखो, गरीब लोग के लिए हम लोग के लिए कोई नहीं है सब। अभी हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे जान पे ही लड़ रहे हैं ना कि कुछ हमको मिले। हम कोई नेता को लेके नहीं घूम रहे, वो ना पिता को लेके, जो कुछ भी है जो हम ये सबसे भी लेना। बस उसके लिए गवर्नमेंट को ये, सरकार को हमारा ये विनती आप अर्ज कर दो कि भाई इन गरीब लोगों के लिए। आज से 60 साल पहले का पोशाक है, धोती लोटा और सब पगड़ी बांध के जंगल में लकड़ी पकड़ के हम लोग अपना ये भेड़ बकरी चराने वाले। ये हम लोग को दुनिया में कुछ भी नहीं मालूम।
अभी उनके पेट में बच्चा पैदा हो, उसका बच्चा पैदा होएगा तो ये इतना अपन जहाँ तक हम लोग बना सके ये 60-70 साल के अंदर हम लोग ये पोशाक पे आए। ये अभी आपका जो सवाल है वो गूगल सर्च में क्यों नहीं आता, इसके 6 महीने के बाद आप देखोगे सर्च इंजन में गोलर समाज पहला आएगा, ये हमारा वादा है। और आज जो भी ये साहब ने जो किया है हमारे समाज में इतना उन्नति किसी ने नहीं की। मैं भी वर्षों से मैं समाज के लिए सेवा कर रहा हूँ, कभी मेरे सोच में नहीं आया कि भाई अपन इस तरीके से करने से सरकार तक मांग जाएगी, लेकिन कभी आया नहीं। मैंने वो ज़माने में जब मैं जवानी में मैं भटकिया विमुक्ति समाज के अंदर हम भी जाकर झंडा पकड़ के उनके साथ घूमा, कुछ उन्नति मिलेगा, लेकिन आज इन्होंने अपने दिमाग से सोचा है आज का ज़माने का हिसाब से हो सकता है हमारा कुछ उन्नति। 15 दिन वहाँ रहते हैं, मुंबई के तो उनको मुंबई शूट करते हैं, तो वैसे ही हम लोग बच्चे समाज होते होते यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आपकी क्या मतलब विनती है, क्या निवेदन है, क्या अपील है? गवर्नमेंट की हमारे ये विनती है, इसमें हमारे सचिव भाव माजी आमदार है, उनसे मीटिंग भी हुआ था, ओबीसी कास्ट के लिए ये भारतीय प्रधानमंत्री थे और भी लोग थे, सचिवालय में एक मीटिंग रखा था। हम लोग यही मांगते हैं कि ओबीसी को बाबा आप लोग मदद करो आरक्षण, लेकिन उस टाइम हाँ बोला गया था, लेकिन उसको आगे फॉलो नहीं। जैसा अभी वोटिंग आ रहा है, अभी इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन में आप लोग भी तो वोट देते होंगे ना, तो आप लोगों का भी तो अधिकार है, जन अधिकार है। कैसा है यहाँ बम्बई में कैसा है कि हर पार्टी को लोग मानने वाले हैं, कोई शिवसेना को मानता है, कोई बीजेपी को मानता है, कोई राष्ट्रवादी को, ऐसे एक कोई सिंबल नहीं है। इससे क्या होता है, कोई रोज कार्यक्रम नहीं होता, जैसा कि हम हमारे लिए बहुत कुछ मदद की, तो आज वो राष्ट्रवादी छोड़ के शिवसेना में गए, अभी वहाँ के वो नेता है, आज भी वो मदद करते हैं। अपने इलेक्शन है, अगर हम सब एक मिनट बोलेंगे कि वह इसी को हमको देना है या बीजेपी को देना है, तो बीजेपी कैंडिडेट को अपनी जोर लगा सकते हैं। अगर हम शिवसेना वादा देंगे, अगर हम बीजेपी वादा देंगे, कांग्रेस वादा देंगे, तो उससे कोई हाँ वो वहाँ तो नहीं करते। ओनली फॉर इंग्लिश या तमिल बराबर। ऐसा अपना अपना कल्चर के हिसाब से चल रहा है। अभी हमारे कर्नाटक में जाओ तो कन्नड़ और हिंदी, मराठी भाषा बहुत कम मिलता है, सिर्फ जो सीमा क्षेत्र का जो रहेगा वही लोग मराठी बात करते हैं। अच्छा, आपका जो मतलब विशेष तौर पे तेलंगाना है, तो वहाँ के लोग आप लोगों पे ध्यान नहीं देते क्या, गोलर समाज को? जैसे कि हमारे समाज के लोग हैं, वहाँ भी तो बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, वो लोग। क्या हुआ है, हमारा जो पूर्वज भटके हुआ समाज है, भटकते भटकते आया कर्नाटक से हम लोग आए बम्बई, अब बम्बई से सिर्फ बम्बई में ये हो, अभी जैसे यूपी के लोग या राजस्थान के लोग, अदर प्रदेश में, यहाँ बम्बई में आने के बाद क्या करते हैं, बम्बई ही अपना घर समझते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, गोलर समाज आज इतना पीछे क्यों है? सबसे पहले जो युवा कमेटी बनी है उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ। जो हमारे समाज जो पिछड़ा हुआ समाज है, ओबीसी कैटेगरी में आता है, तो बहुत सारा काम पेंडिंग रहा, जैसे आरक्षण नहीं है बच्चों का पढ़ाई लिखाई के लिए, तो हम लोग तो पहले कोशिश किए थे, लेकिन इसका यूनिटी बन नहीं पाया और वो कोशिश विफल हुई। तो आज मैं समझता हूँ कि नवरात्रि के उत्सव के मौके पर देवी के आशीर्वाद से ये जो टीम बनी है, मुझे विश्वास है और गोलर समाज के पूरे विश्वास है कि ये लोग कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि इसमें जो है सब यंग है और पढ़े लिखे हैं और मेहनती है। जैसे सेक्रेटरी है, अपना अध्यक्ष है गोलर जी और आर्या गोलर जी, मारुति गोलर, और मेरे जो सहयोगी है उपाध्यक्ष है रमेश गोलर, और जो अपनी मंडली है, तो सभी का नाम लेने का भी वक्त नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि शॉर्टकट में जो बच्चों का प्रमाण पत्र
जाति कास्ट का, ये जो मेन चीज़ है ये इन्होंने करना चाहिए और करके देना चाहिए। और जो हमारे यहाँ के एमएलए है या खासदार है, नगर को है, तो उनसे संपर्क करके, जैसे सचिन बाबू आए गए, शिंदे जी है, जैसे उद्धव ठाकरे है, तो उनसे संपर्क करके हमारा समाज को आगे लेके जाने के लिए तो यही एकत्रित करने के लिए तो आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया है। यही एकत्रित करने के लिए अभी जो युवा पीढ़ी है घर घर जाके समझाएंगे, बोलेंगे, हम नहीं कर सकते वो लोग इनको करने को हम उत्साहित करेंगे कि अब मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो आज वो लैंग्वेज के हिसाब से वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो तेलुगु समाज का जो तेलुगु भाषा है सिर्फ सीमित रही है। अपने अभी जैसे कि हम इससे बात कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, लेकिन आज का जनरेशन है ना, हमारे जो पोता पोती उनको किसी भी तेलुगु भाषा नहीं आती, क्योंकि यहाँ कल्चर फाउंडेशन की तरफ से आए हुए तो मेरे प्रेस वाले को हमारा फाउंडेशन की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया सर। हमारा फाउंडेशन का मैं दो मिनट भी बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर हो रहे थे मैं सुन रहा था, मेरे अध्यक्ष जी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था कि मैं इसके लिए ये चीज़ पे ले रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ 2 मिनट का। आप जो पूछ रहे थे कि तुम लोग 104 5 साल से जो आप लोग इतने पिछड़े हुए हैं, आप लोग डेवलप क्यों नहीं किया? तो कारण ये है कि हमारे 50 साल हम लोगों ने मजदूरी में चला गया। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ग्रैंडफादर के फादर, वहाँ से लेके हमारा पिताजी तक का हमको, हमारा पिताजी आने तक का हमको एजुकेशन मिला। जैसा हमारे फैसिलिटी जैसा हमारे घर पे थी वैसे लोग पढ़ते पढ़ते चले गए। तो मेरी एजुकेशन है, मैं 8वीं फेल हूँ लेकिन मैं अच्छा बोल लेता हूँ, अच्छा मतलब अच्छे सोसाइटी में उठना बैठना, बल्कि मेरी वो चीज़ें दिखती नहीं। लेकिन मैंने मेरे चीज़ को, मेरे पीढ़ी को पढ़ा के मेरे बच्चे लोगों को अच्छा हायर एजुकेशन दिया है। तो आज हम लोग का ये फाउंडेशन खोलने का मकसद ये है कि जो हमारी लाइफ, जो हमारी इतने साल, आज हम लोग 50 प्लस हो गए, तो आगे ये चीज़ हमारे बच्चे लोगों को बताना चाहते हैं कि गोल्लर समाज क्या है। इवन हमारे बच्चे लोगों को गोल्लर समाज जानते हैं, हम गोल्लर है, बट दे डोंट, उनको इंग्लिश या सर हमारी भाषा हमको आते रहे, जैसे तेलुगु हम लोग का है। जैसे जैसे हम लोग जहाँ जो स्टेट में गए वही चीज़ को हमने अपनाया। अभी हमारा फाउंडेशन खोलने का मकसद यही है कि हमारे जो पीढ़ी है, अभी आने वाला पीढ़ी, उनको ये चीज़ समझा के ये चीज़ उनको सौंपना है कि भाई आगे से इनको आपको संभालना है, क्योंकि हम लोग का अभी उम्र हो चुका है, ये हम लोग उसको स्टेप दे रहे हैं। आज मेरा लड़का कर लेगा, हमारे जो नया पीढ़ी जो चल रहा है वो करेंगे, उसके बाद वो कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ये चीज़ मुझे करना था, क्योंकि इतने साल हो गए, इसके बाद कोई करने वाला नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। इसी के कारण हम लोग ने ये फाउंडेशन खोला है और उसके साथ में हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब अच्छे लोग हैं। और आगे भी हम लोग जो भी करेंगे समाज के हित के काम करेंगे और तो समाज को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हमारे लोगों में, हमारे समाज के जो लोग जिधर भी है अध्यक्ष जो भी है कि हमारे कोशिश करेंगे जहाँ तक गवर्नमेंट की फैसिलिटी, गवर्नमेंट की जो बेनिफिट्स है वो जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे गवर्नमेंट हमको देखेगा नहीं, हम बताएंगे नहीं। क्योंकि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग करेंगे वही चीज़ हम लोग शो करेंगे, उसके बाद ही हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग काम चालू होएगा। बस इसके लिए 2 शब्द बोलूँगा। खबरें वही जो दिखे सही।